राम राम भाई साहब। आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की। तो भाई साहब, एक श्रद्धालुओं की बस थी जिसमें श्रद्धालु जा रहे थे, उस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग मारे गए और 33 से ज़्यादा घायल हो गए और उनमें 3-4 तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जब आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ उस बस पर गोली चलाई, उसके बाद वो बस खाई में 100 फीट खाई में नीचे गिर गई। तो भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि कब तक हमारा देश, हम लोग इन आतंकवादी हमलों को झेलते रहेंगे? कब तक? सारी बात ये है भाई साहब, जब तक झेलते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान में बैठे इनके आका इन्हें भेजते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान रहेगा ये आते ही रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। यदि इनको रोकना है तो उसका बस एक ही उपाय है, पाकिस्तान का खात्मा। दूसरा और कोई इलाज नहीं है। जब तक पाकिस्तान रहेगा ये ऐसे ही आते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले हैं। कब तक हम ऐसे ही आंसू बहाएंगे? कब तक हमारे ही देश में शहीद होते रहेंगे? कब तक हमारे लोगों के आंसू गिरते रहेंगे? कब तक हमारी औरतों की चूड़ियाँ टूटती रहेंगी? कब तक हमारे औरतों के मांगों के सिंदूर उजड़ते रहेंगे? कब तक किसी बहन की राखी टूटती रहेगी? कब तक? भाई साहब, जब तक पाकिस्तान रहेगा, यदि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है तो पाकिस्तान का खात्मा बहुत ज़रूरी है। इसका और दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। यदि इन सारी चीज़ों को रोकना है तो पाकिस्तान को ख़त्म होना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा समय लगेगा पर चीज़ें सही होंगी। तो भाई साहब, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब 1947 में पाकिस्तान बना, तब से भाई साहब, जब 1947 में पाकिस्तान बना, ये थी अंग्रेज़ों की चाल, क्योंकि अंग्रेज़ों को बनाना था इजराइल धर्म के नाम पर। तो जब दुनिया में एक देश पाकिस्तान धर्म के नाम पर हो सकता है तो इजराइल क्यों नहीं हो सकता है? तो सारी चीज़ें स्टार्ट होती है वहाँ से। इस व्याधा को, इस दुख को बो कर गए थे अंग्रेज हमारे देश में, जब पाकिस्तान को बना कर गए। तो भैया, जब तो 1947 में लड़ाई लड़ी, इधर उधर के दोनों तरफ के लोग मरे। कौन मरे? हमारे लोग मरे। उसके बाद 65 की जंग होती है, फिर 71 की जंग होती है, फिर कारगिल की जंग होती है। लोग किसके मरते हैं? हमारे मरते हैं। हमारे देश की औरतों की चूड़ियाँ टूटती हैं, मांग का सिंदूर उजड़ता है, किसी बहन की राखी टूटती है, किसी का बाप, किसी का भाई शहीद होता है, कभी आम जनता पर, कभी हमारी सेना पर। तो भाई साहब, ये बात तो वो जो हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान से, बस। उसके अलावा कभी हमारे मंदिर पर हमला हो जाता है, कभी अक्षरधाम पर हमला हो जाता है, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी ताज होटल पर हमला हो जाता है, कभी 26/11 हो जाता है, कभी पार्लियामेंट पर अटैक हो जाता है, कभी उरी अटैक हो जाता है। तो कितनी सारी चीज़ों को गिनवाएं, कितनी सारी चीज़ों को याद रखें। लोग किसके मरे? हमारे मरे। जवान किसके शहीद हुए? हमारे शहीद हुए। रोया कौन? हमारे देश की जनता। तो भाई साहब, हमें इस तरफ बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ पाकिस्तान को एक बार ख़त्म करना है, उसके बाद चीज़ें धीरे 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 ज़रूर सही होंगी। बात बस इतनी सी है। नहीं तो ये आतंकी हमले नहीं रुकने वाले, ये होते ही रहेंगे। इन सब के लिए पाकिस्तान का खात्मा ज़रूरी है। और पाकिस्तान का खात्मा सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है भाई साहब। बात यह है कि जो हमारा संयुक्त भारत है, जो अखंड भारत है, उसमें पाकिस्तान भी है। आप ये सोचिए, जब हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे भगत सिंह,
भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र जी, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार उधम सिंह, कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। उन सब ने जो कुर्बानियाँ दी, जो आज के भारत की जो ज्योग्राफी क्या उसके लिए, जो पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, या इनके लिए भी। जब हमारे भगत सिंह जी को जेल हुई थी तो उसे लाहौर की जेल में रखा गया था। ये उस वक्त हमारे ही देश का हिस्सा था ये सारा कुछ। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो लड़ाई लड़ी है 1857 से 1947 तक, तात्या टोपे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर महात्मा गांधी तक, सुभाष चंद्र बोस तक, हमने इस पूरे भारत के लिए लड़ी है। पर क्योंकि अंग्रेजों को धर्म के नाम पर इजराइल बनाना था तो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। तो भाई साहब, हमें हर हालत में पाकिस्तान को ख़त्म करना है, अपने यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। इसका दूसरा और कोई इलाज नहीं है। नहीं तो ये आतंकी हमले होते रहेंगे, हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे, यदि अगर हम पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करेंगे तो। बस हमें हर हाल में इसे ख़त्म करना है। जय तिरंगा, जय भारत।